हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ोन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 25 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोस्टल एरियाज़ के बीच में जो कम्युनिटी रह रही है उसमें स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए MSD यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने किसके साथ MOU पर साइन किए हैं। तो कोस्टल कम्युनिटीज़ के बीच में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ MOU पर साइन कर दिया है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अब ये लोग दोनों लोग साथ में मिलकर कोस्टल एरियाज यानी तटीय क्षेत्रों में रहने वाली कम्युनिटी को स्किल प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, मरीन सेक्टर हमारा और ज़्यादा बेहतर होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन दोनों ने MOU पर साइन कर दिया है ताकि कोस्टल कम्युनिटीज़ की स्किलिंग की जा सके। इस समय हमारे शिपिंग मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी शिपिंग मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। यह क्वेश्चन है, ICC हॉल ऑफ फेम 2020 में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो रिसेंटली ICC हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स की घोषणा की गई। टोटल 3 क्रिकेटर्स का नाम इस बार ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल है। आपको बताना उनमें से कौन इसमें से शामिल नहीं है। तो स्टीव स्मिथ ICC हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल नहीं है। बाकी आपके जैक कॉलिस, लीसा स्थालेकर और जहीर अब्बास इस साल के जो ICC हॉल ऑफ फेम अवार्ड दिए गए हैं, 3 लोगों को दिए गए हैं, ये तीनों लोग शामिल हैं। ये देखिए, ये है जैक्स कॉलिस, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। उसके अलावा ये लीशा स्थालेकर, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। और ये हैं जहीर अब्बास, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। इन तीनों लोगों को इस बार ICC का हॉल ऑफ फेम यानी ICC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किए गए हैं। बात करते हैं ICC की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दुबई, UAE में इसका हेडक्वार्टर है, दुबई में। टोटल मेंबर हैं 104। वर्तमान में एंट्रीम चेयरमैन कौन है ICC के? तो इमरान ख्वाजा इसके एंट्रीम चेयरमैन हैं, जबकि CEO हैं मनु सावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए किस मिनिस्ट्री द्वारा FLO और TAAI के साथ पार्टनरशिप की है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने FLO और TAAI के साथ पार्टनरशिप की है ताकि टूरिज्म सेक्टर में विमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा बेहतर किया सके। FLO मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, TAAI मतलब ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इन दोनों के साथ पार्टनरशिप की है ताकि टूरिज्म सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए और विमेंस की इकोनॉमिक कंडीशन को और बेहतर किया जाए। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये उसकी विमेन विंग है। इस समय इसकी प्रेसिडेंट कौन है? जानवी फूकन FLO की प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा जो टाई है TAAI यानी ट्राइवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके जो हेड हैं वो कौन हैं? इसके प्रेसिडेंट हैं ज्योति मयाल। तो रिसेंटली FLO और टाई के साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पार्टनरशिप की है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। और टूरिज्म मिनिस्टर कौन है इस समय? प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एक हायरिंग इनिशिएटिव गिग आ अपॉर्चुनिटी लॉन्च किया है? तो गिग आ अपॉर्चुनिटी ये एक हायरिंग इनिशिएटिव है, रिसेंटली एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, गिग इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें जो है सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है जॉब में। रिसेंटली कोविड-19 क्राइसिस को देखते हुए बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, इसलिए एक्सिस बैंक ने एक हायरिंग इनिशिएटिव यानी जॉब देने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है गिग आ अपॉर्चुनिटी। इसके तहत एक्सिस बैंक द्वारा 800 से 1000 लोगों को हायर किया जाएगा और इन लोगों को इंडिया के किसी भी क्षेत्र में मोस्टली रिमोट लोकेशन में काम करना होगा। तो आप याद रखिएगा, गिग आ अपॉर्चुनिटी ये एक हायरिंग इनिशिएटिव है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक की बात करें तो 1993 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। MD एंड CEO कौन है एक्सिस बैंक के? अमिताभ चौधरी। और चेयरमैन कौन है? राकेश मखीजा। देखिए, जो गिग आ अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव है इसके तहत 2 पैटर्न में जॉब दी जाएगी, एक आपका फुल टाइम जॉब होगा और एक टेम्परेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेंट्रल मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट किया सके? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो ट्राइबल विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, यानी कि ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनको वुमेन्स के द्वारा रन किया जाएगा,
उनके लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया सके। इसमें क्या होगा, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके तहत ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्कीम्स होती हैं उनको जो है कंबाइन कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी वुमेन ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। तो आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आपस में हाथ मिला लिया है सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। यह क्वेश्चन है, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 क्राइसिस के दौरान ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हेल्प लॉजिस्टिक के साथ एमओयू पर साइन किया है? रिसेंटली आईआईएम कोझिकोड ने हेल्प लॉजिस्टिक के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। हेल्प लॉजिस्टिक स्विट्जरलैंड की एक फर्म है, उसके साथ आईआईएम कोझिकोड ने एमओयू पर साइन किया है। ये आईआईएम कोझिकोड कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ये जो एमओयू साइन हुआ है इसके तहत क्या किया जाएगा? देखिए कोविड-19 क्राइसिस चल रहा है तो एम्बुलेंस की दिक्कत आ रही है, तो एक तरह की ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाएगी हेल्प लॉजिस्टिक के द्वारा। तो आईआईएम कोझिकोड और हेल्प लॉजिस्टिक ने आपस में एमओयू पर साइन किया है कोविड-19 क्राइसिस के दौरान लॉजिस्टिक की ट्रेनिंग देने के लिए। नया क्वेश्चन है, इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए किस ऐप द्वारा ओपन एपीआई सर्विस फीचर को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है? तो रिसेंटली आरोग्य सेतु ने ओपन एपीआई सर्विस फीचर को इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्यों? कोविड-19 हमारे यहाँ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वापस से हमारे बिजनेस और इकोनॉमी ठप ना हो जाए, यानी बिजनेस और इकोनॉमी में नॉर्मलसी लाने के लिए ये ओपन एपीआई सर्विस फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या होगा, जो भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उनके एम्प्लॉयज़ की हेल्थ वार्निंग इस आरोग्य सेतु ऐप पर इस ओपन एपीआई सर्विस फीचर द्वारा मिलती रहेगी। तो आप याद रखिएगा, आरोग्य सेतु ऐप ने ओपन एपीआई सर्विस फीचर लॉन्च कर दिया है ताकि इकोनॉमी में नॉर्मलसी जो है आ सके। आरोग्य सेतु को किसने लॉन्च किया था? तो अप्रैल 2020 में जो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की चेयरपर्सन है नीता वर्मा जी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने ट्राइबल इंडिया शोरूम किस इंडियन सिटी में इनॉग्रेट किया है? तो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने रिसेंटली 122वां ट्राइबल इंडिया शोरूम मुंबई में इनॉग्रेट कर दिया है। देखिए 1999 यानी 1999 से जो हमारा ट्राइफेड द्वारा ट्राइबल कम्युनिटी के रिटेल आउटलेट्स ओपन किए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। अब ये जो मुंबई वाला रिटेल आउटलेट है इसको मिलाकर टोटल 122 आउटलेट ओपन किए जा चुके हैं। रिसेंटली हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी द्वारा 122वां रिटेल आउटलेट इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये एक ट्राइब्स इंडिया शोरूम है मुंबई में, तो आप इतना याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, जो ट्राइबल कम्युनिटी हमारे प्रोडक्ट बनाती है उनको सेल किया जाएगा और उनका एग्जीबिशन लगाया जाएगा। देखिए इसी दौरान जब ये लॉन्चिंग हो रही थी मुंबई में शोरूम की, तो इसी दौरान ट्राइफेड ने ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील इनिशिएटिव भी लॉन्च कर दिया है। तो आप समझते हैं ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील इनिशिएटिव का मतलब यही होगा, जो ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोडक्ट हैं उनको और बेहतर से फिनिशिंग की जा सके ताकि उनका और बेहतर प्राइस मिल सके और ट्राइबल कम्युनिटी की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो। कुछ दिन पहले ही मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कौन सा प्रोजेक्ट? ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसके अलावा स्वास्थ्य पोर्टल भी लॉन्च किया था। तो आप देखिएगा, ट्राइफेड का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन देखते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली एक ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया गया है रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स के लिए। किसने लॉन्च किया है? तो जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान जी ने एक ऑनलाइन सिस्टम या फिर ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है हमारे ज्वेलर्स के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए। आप सभी को पता है रामविलास पासवान जी यानी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा कहा गया था कि 1 जून 2021 से जितने भी मेटल्स हैं उन पर हॉल मार्किंग कंपलसरी हो जाएगी। तो आप ये डेट जरूर याद रखिएगा। अच्छा, हॉल मार्किंग किसके द्वारा दी जाती है? तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसके द्वारा हॉल मार्किंग दी जाती है। BIS किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है। 1986 में स्थापना हुई थी और इस समय BIS के डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी। नया क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होंगे? तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर होंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है? थावर चंद गहलोत।
थावर चंद गहलोत वर्तमान में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के चेयरपर्सन हैं। देखिए आप सबको पता है 2019 में 2019 में एक ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन एंड राइट एक्ट पास हुआ था। उसी के तहत नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्थापित कर दी है। उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमेशा सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ही होंगे। इस कम्युनिटी में इस काउंसिल में 5 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, 5 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से इस नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर में। तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी हो गई क्योंकि इसको ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन एंड राइट एक्ट 2009 के तहत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफिन 905 और टियान 205 सैटेलाइट को रिसेंटली किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गॉफिन 905 और टियान 205 सैटेलाइट को रिसेंटली चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। इन दोनों सैटेलाइट को चाइना के लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लॉन्ग मार्च हमेशा याद रखिएगा, ये चाइना का एक रॉकेट है जिसके द्वारा रिसेंटली गॉफिन और टियान 2 इन दोनों सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। जो गॉफिन 905 है ये एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो आप ये याद रखिएगा, दोनों सैटेलाइट चाइना द्वारा लॉन्च किए गए हैं। चाइना ने वर्ल्ड की पहली डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी लॉन्च की थी। तो आप ये भी याद रखिएगा। और जो हमारा कोरोना वायरस है वो चाइना के वुहान प्रोविंस से, हुबई एक प्रांत है, हुबई करके एक सिटी है, वहाँ से जो है आया था। चाइना की बात करें तो ये है मैप में चाइना। कैपिटल आप सभी को पता है, करेंसी रेनमिनबी है इसकी करेंसी। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और रिसेंटली चाइना के द्वारा गॉफिन 905 और टियान 205 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीपो की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में इंडिया के द्वारा कितने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किए गए? तो वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, रिसेंटली इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत बताया गया है कि 2019 के दौरान इंडिया ने सिर्फ 2053 पेटेंट एप्लीकेशन ही फाइल किए हैं। अगर ये बात की जाए तो ग्लोबल पेटेंट एप्लीकेशन का 1% से भी कम इंडिया द्वारा फाइल किया गया है। आप देखिएगा पेटेंट एप्लीकेशन तो फिर भी 2053 जो है इंडिया ने फाइल कर दिए। आप देखिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन किसने फाइल किए हैं? ट्रेडमार्क एप्लीकेशन मात्र तीन फाइल किए गए हैं 2019 में। तो आप देख सकते हैं इंडिया हमारा कितनी ग्रोथ कर रहा है। सबसे ज़्यादा पेटेंट एप्लीकेशन किस कंट्री द्वारा फाइल किए गए हैं? तो चाइना ने सबसे ज़्यादा पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किए हैं 2019 में। कितने? 58,990। तो आप अंतर देख लीजिए इंडिया और चाइना में। सेकेंड नंबर पे कौन है? यूएसए। तो रिसेंटली वीपो ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके तहत इंडिया ने 1% से भी कम पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किए हैं 2019 में। फर्स्ट प्लेस पे है चाइना। वीपो की बात करते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? फ्रांसिस ग्यूरे इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे रिसेंटली किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे यानी नदी के ऊपर जो रस्सी से एक पुल बनता है, ट्रॉली लटक के जाती है, आप लोग देखते होंगे शिमला वगैरह में दिखाई पड़ता है मोस्टली। तो रिवर रोपवे इंडिया का लॉन्गेस्ट असम में बनाया गया है। गुवाहाटी जो असम की कैपिटल के पास एक सिटी है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सिटी है असम की, वहीं पर ये रिवर रोपवे बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो आप इतना देखिएगा, इस रिवर रोपवे की टोटल लेंथ 1.8 किलोमीटर है। और ख़ास बात क्या है, ये डॉल गोविंदा टेम्पल जो है उसको कछारी घाट से जोड़ता है। तो डॉल गोविंदा टेम्पल भी याद रखिएगा। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बनाया गया है। बात करते हैं असम की, तो ये है मैप में असम। सीएम कौन है इसके? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। दुनिया का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड यानी नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप, वो भी असम में है, आप देखिएगा। उसके अलावा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों बहुत चर्चा में थी, उनका नाम नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 को किस फुटबॉल क्लब द्वारा जीता गया है? तो 2020 के यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट को सेविला फुटबॉल क्लब द्वारा जीता गया है। ये है सेविला फुटबॉल क्लब। इसके द्वारा लगातार 6वीं बार 6 टाइम जो है यूरोपा लीग फुटबॉल क्लब को जीत लिया गया है। इन्होंने हराया किसको है? तो इंटर मिलान फुटबॉल क्लब को फाइनल मैच में हरा दिया है। फाइनल मैच स्विट्जरलैंड में हो रहा था, उसी दौरान इनको हरा दिया गया है। स्विट्जरलैंड में कहाँ? तो कोलोगनी, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोगनी, वहीं पर जो है फाइनल मैच हो रहा था यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का। उस दौरान सेविला फुटबॉल क्लब ने इंटर मिलान को हरा दिया है। जो सेविला फुटबॉल क्लब है ये स्पेन का फुटबॉल क्लब है और इंटर मिलान इटली का फुटबॉल क्लब है, आप इतना याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस स्पोर्ट पर्सनालिटी भास्कर मैती जी का निधन हो गया। आपको बताना है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। तो भास्कर मैती जी फुटबॉल से रिलेटेड थे। ये हैं भास्कर मैती जी, रिसेंटली इनका निधन हो गया है। ये फुटबॉल से रिलेटेड थे और खास बात क्या है, ये गोलकीपर थे इंडिया के। कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे भास्कर मैती जी। रिसेंटली इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की रैपिड डिटेक्शन के लिए यानी तेजी से डिटेक्ट करने के लिए कोविड-19 को किस कंट्री द्वारा सलाइवा डायरेक्ट नाम का टेस्ट लॉन्च किया गया है? रिसेंटली यूएसए द्वारा सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट जो है लॉन्च किया गया है ताकि कोविड-19 को रैपिडली डिटेक्ट किया सके। अभी जिन लोगों में सिम्टम्स होते हैं उन्हीं को चेक किया जाता है। अब सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट के तहत क्या होगा, सिम्टम हो या ना हो आप चेकअप करवाओ ताकि कोरोना वायरस की कोई शिकायत न रह जाए फ्यूचर में। तो रैपिड डिटेक्शन के लिए सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट यूएसए द्वारा लॉन्च किया गया है। यूएसए इसलिए चर्चा में, इस समय क्यों चर्चा में है? कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन एक महिला है, कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं यूएसए में। उनको डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नॉमिनेट किया गया है इस बार इलेक्शन के लिए। तो कमला हैरिस का नाम जरूर याद रखिएगा। अच्छा, प्रेसिडेंट के तौर पर किसको नॉमिनेट किया गया है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से? तो जॉय बिडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई फेस्टिवल किस इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो नुआखाई फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, राइस के प्री हार्वेस्टिंग यानी जस्ट उससे कटाई से पहले ही ये नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है ओडिशा में, खासकर गणेश चतुर्थी को। तो गणेश चतुर्थी को नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा में मनाया जाता है। नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है फूड यानी नया भोजन। तो राइस की प्री हार्वेस्टिंग यानी कटाई से पहले नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा मैप में देखते हैं, ये है ओडिशा। इस समय क्यों चर्चा में है? क्योंकि ओडिशा की कैपिटल यानी भुवनेश्वर में एक लिंगराज मंदिर है, उसका रेनोवेशन किया जा रहा है। देखिए, भुवनेश्वर में ये मंदिर है और शिवदेव भगवान शिव का मंदिर है, तो आप जरूर याद रखिएगा लिंगराज मंदिर। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। इंडिया की और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जिसका नाम है चिल्का लेक, वो ओडिशा में ही स्थित है। उसके अलावा भितरकनिका नेशनल पार्क, ये भी ओडिशा में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बलदीप निगथौगम इन्होंने एक 3D गेम कोरो बॉय जो है डेवलप किया है एंड्रॉयड फोन के लिए। आपको बताना है बलदीप निगथौगम किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो बलदीप निगथौगम मणिपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 3 डायमेंशनल एक कोरो बॉय नाम का मोबाइल गेम डेवलप किया है, एंड्रॉयड पे चलेगा ये मोबाइल गेम, आप देख लीजिएगा। ये है कोरो बॉय मोबाइल गेम, 3D मोबाइल गेम है। इसमें क्या होगा, जैसे सबवे सफर होता है आप लोग खेलते ही होंगे, बीच में कोरोना पड़ता रहेगा, उससे बाईपास करके आपको पहुंचाना होगा इस पर्सन को उसके घर। तो कोरो बॉय मोबाइल गेम को रिसेंटली बलदीप निगथौगम द्वारा डेवलप किया गया है और ये मणिपुर के रहने वाले हैं। मणिपुर की बात करते हैं तो ये मैप में देख लीजिए, ये है मणिपुर, कैपिटल इसकी इंफॉल है। सीएम कौन है मणिपुर के? एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। जब भी मणिपुर का नाम आए तो आप जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, वो मणिपुर में है। और मणिपुर में कहाँ है? लोकटक लेक में जो ये केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है, तो आप याद रखिएगा। ये है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन, आप सभी लोगों ने इसके जवाब सही दिए थे, और ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनके जवाब सही दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।